हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। कल से हम लोगों के सारे प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो प्रोग्राम क्यूबिट है, क्यूबिट का कल डे 1 है। और डे 1 पे हम लोगों के दो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री और दूसरा सब्जेक्ट है आपका सोशोलॉजी। सोशोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने आपको ये बताया था कि ये आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब इन वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री में हम देखें तो ये थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है और एक डिफाइन नहीं है। एक जो लाइन है ना, वो लाइन क्लियर नहीं होती कि कहां तक पढ़ें कहां तक ना पढ़ें। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट के लिए। तो एक बार हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट है वो कहां से आता है। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है वो ये भी होती है सोर्सेज को लेके, कि कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों को गाइड करते हैं कि हमें कहां से चीजें पढ़नी चाहिए। वैसे तो इंडियन हिस्ट्री के जो ये सिलेबस में पॉइंट्स दे रखे हैं, चाहे वो इंडियन हेरिटेज हो, रिलीजियस मूवमेंट्स हो, रिलीजियस फिलोसफी हो, एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया के टाइम की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हो, या फिर नेशनल मूवमेंट्स की बात करें, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने अपने नोट्स में कवर किए होंगे। सबके पास इनके शॉर्ट नोट्स होंगे। 2023 से अगर पहले की बात करें तो वहां पे जो क्वेश्चन आते थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, चाहे हम 16 में देखें, 18 में देखें, या फिर 21 में देखें, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे होते। लेकिन 23 में ऐसा हुआ कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा सा एडवांस हो गया। वहां पे एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि जहां पे यही समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो क्वेश्चन है वो एंशियंट का है या फिर मेडिवल का है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्योंकि उस क्वेश्चन की अगर देखेंगे तो वो क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन है कि उसमें तीनों चीजों को कवर करोगे। तीनों के एग्जाम्पल जब आप लिखते हो या टाइम फ्रेम की जब बात करते हो, तब जाके कहीं वो एक आंसर उसका पूरा कंप्लीट हो पाएगा। आपको एज इट इज मिलना तो बहुत टफ है, वो मिलेगा ही नहीं। बट आपकी नॉलेज जो है या नॉलेज का जो बेस है, आपने किताबें अगर अच्छे से पढ़ रखी होती हैं तो आप उस आंसर को करने में सक्षम होते हो। एक बार हम लोग सबसे पहले सोर्सेज की बात करते हैं कि ये जो सिलेबस है ये हमें कहां से कंप्लीट करना है। जैसे इंडियन हेरिटेज वाला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है, इसमें फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन टू ब्रिटिश एरा। यहां पे सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि चाहे आपके पास आपके नोट्स हो या फिर आप किताबों से पढ़ रहे हो, एक सोर्स उठा लो, कोई भी उठा लो। जैसे ये जो टॉपिक है, आप ये जो इंडियन हिस्ट्री की या फिर मैं बोलूं आर्ट एंड कल्चर की, एनसीईआरटी की फाइन आर्ट्स की किताब है 11वीं क्लास की, आप वो पढ़ सकते हो। प्लस में अगर एक ही सोर्स से पढ़ना है तो नितिन सिंघानिया जो आईएएस के स्टूडेंट्स रेफर करते हैं, उसमें पूरा आर्ट एंड कल्चर दिया होता है, तो वो बुक भी आप पढ़ सकते हो। काफी मोटी बुक है, लेकिन उसमें जो आप सिलेक्टेड पढ़ना चाहोगे तो वो फिर आपके लिए आसान हो जाता है, और ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो नितिन सिंघानिया से कवर भी होते हैं। जैसे आर्किटेक्चर और लिटरेचर वाला पार्ट है, वो आप आरबीएससी की क्लास से भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आरबीएससी वाली किताबों में थोड़ा कम दे रखा है। ये चीज अब आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि आरबीएससी से अगर ज्यादा आपको पढ़ना है तो और किताबें देखनी पड़ेंगी। जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको मना करूंगा उन किताबों को पढ़ने के लिए, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप सिर्फ ये फाइन आर्ट्स वाली किताब पढ़ लेते हो, और आरबीएससी के जो ये चैप्टर्स हैं, जैसे 9th क्लास का दूसरा चैप्टर है, आरबीएससी के 12th क्लास का पहला चैप्टर है, बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है। जो ये चैप्टर यहां पे मेंशन किए गए हैं, आपको उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। आप अगर जब, क्योंकि इनमें पढ़ने में आपको कम टाइम लगेगा और आप रिवीजन ज्यादा कर सकते हो। आप अपने नोट्स के साथ इन चैप्टर्स को पढ़ो, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है और चीजें कम समय पे आप पूरा करने लगते हो। अब जैसे रिलीजियस मूवमेंट्स एंड रिलीजियस फिलोसफी इन एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया की अगर बात करें, तो ये भी आपको आरबीएससी में फिलोसफी वाला चैप्टर दिया हुआ है, वहां से पढ़ सकते हो। इवन एनआईओएस की किताब है, उसके चैप्टर हैं 16 और 9,
ये चैप्टर्स भी आप कवर कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आप जब इन टॉपिक्स को सर्च करोगे तो उस टॉपिक के सामने आप NIOS लिख दो या NCERT लिख दो या इग्नू लिख दो, आप सर्च कर सकते हो, आपको चैप्टर की PDF आ जाएगी, वहां से आप बहुत सिलेक्टेड पढ़ सकते हो कि आपको सिर्फ फिलोसफी पढ़नी है तो आप उतना ही पढ़ो। ये चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी खुद से। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी टू 1965, उसमें देखो चीजें दी हुई हैं, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज और इश्यूज। आपको सिर्फ इन 3 चीजों पे फोकस करना है कि क्या क्या इवेंट हुए, कब हुए, कौन उसमें पर्सनैलिटी इन्वॉल्व था, वो हुए क्यों थे, क्या इश्यूज इन्वॉल्व थे, इस टाइम पीरियड के दौरान जो जो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज मेंशन की गई हैं तो वो आपको पढ़नी है। कहां से कवर करोगे? स्पेक्ट्रम जो बुक है, स्पेक्ट्रम से ये वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर जैसे किसी ने RBSC पढ़ रखी है या फिर नोट्स होंगे तो आपके नोट्स में RBSC के चैप्टर्स भी होंगे, तो उसमें जैसे RBSC 9th क्लास, 9th 10th और 12th, 9th 10th और 12th की जो क्लास की RBSC है उसके सिलेक्टेड चैप्टर्स, जैसे 12th क्लास का आप छठा चैप्टर पढ़ लो, आप RBSC की 12th क्लास का छठा चैप्टर पढ़ लो, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके मॉडर्न इंडिया के वो कवर हो जाएंगे उसमें। ऐसे ही कुछ चैप्टर जो हैं वो 9th क्लास में भी हैं, वो हम लोग आपको प्रॉपर PDF प्रोवाइड करवा देंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट्स वेरियस स्टेजेस की अगर बात करें, स्ट्रीम्स, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये भी RBSC 9th क्लास का छठा और 8वां चैप्टर, 10th क्लास का 10वां चैप्टर, RBSC का आप देखोगे छठा चैप्टर, 8वां चैप्टर और 10वीं क्लास का आपका तीसरा चैप्टर है। यहां से इन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ जो आपके पास स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम से भी कर सकते हो और आप NCERT भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सिलेक्टेड ही पढ़ें, आप कम चीजों को बार बार पढ़ें, ना कि आप ज्यादा चीजें पढ़ रहे हैं। वहां पे ज्यादा के चक्कर में चीजें ना तो हमें याद होती और ना हम उनको अपने आंसर्स में डिलीवर कर पाते या लिख पाते। तो ये चीज आप देख सकते हो, चाहे आप NCERT से कर लो इस पार्ट को, चाहे फिर स्पेक्ट्रम से कर लो, क्योंकि RBSC वाली चीजें जो हैं वो आपके नोट्स में कहीं ना कहीं कवर होगी। आप कैसे करो, आप अपने नोट्स उठाओ, नोट से कोई चीज पढ़ ली, उसी टॉपिक को एक बार NCERT में देख लो कि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिया हुआ, तो अगर एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो वो अपने पॉइंट्स एड ऑन कर लो, वहां पे साइड में लिख लो, स्पेस देके आप लिख सकते हो। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी, ये भी RBSC का आप देखोगे चौथा चैप्टर है 9th क्लास का, वहां पे सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। इवन आप NIOS पे भी सीधा सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे और वो पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं वहां पे, सीधे सीधे मूवमेंट्स आपसे पूछ लेता है, तो अगर आप ये पढ़ के जाते हो तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। हमारा इन वीडियो में यही मोटिव है कि आपको सोर्सेज बताएं। जैसे आप लोग है ना नोट्स को बहुत क्रिटिसाइज करते हो, और वो इसलिए भी है कि आप लोग खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो, आप नोट्स में कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, आपके सामने हम ये बुक्स बता दे रहे हैं, लेकिन आपके पास इतने सारे ऑप्शन होंगे, सारे ऑप्शन नहीं देखने, आप बहुत लिमिटेड और बहुत सिलेक्टेड पढ़ सकते हो। फिर अगर बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन की, अगर बात करें इस वाले टॉपिक की बात करें, तो आप जो 12वीं क्लास का 5वां चैप्टर है और छठा चैप्टर है, 12वीं क्लास का 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर, ये कर सकते हो। अगर आपको NCERT से पढ़ना है तो चैप्टर 10वां है, वो आप कवर कर सकते हो। इवन आपको स्पेक्ट्रम में भी ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। क्लियर है? ये सारे के सारे सोर्सेज हमने आप लोगों को यहां पे बता दिए हैं। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूं, है ना। ये बुक है 9th क्लास की। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंग्लिश मीडियम में नहीं है, RBSC की जो बुक्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश मीडियम में 9th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास, इवन 11th क्लास की बुक भी अवेलेबल है, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट दिया हुआ है। अगर किसी को सर्च करने में दिक्कत आती है, आपको नहीं मिल रही है, तो आप हमें बता दो, ये प्रॉपर OCR की गई हुई है बुक, आप इनमें कोई वर्ड अगर आपको सर्च करना है या कॉपी करना है तो वो कर सकते हो आप यहाँ से। तो ये PDF हम आप लोगों को सेंड कर देंगे, आप जो 23 ताऊ वाला जो हेल्प डेस्क है उस पर जाके मैसेज कर दो, हम शेयर कर देंगे आप लोगों को। बाकी जो लोग
हमारे प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं उनको तो ये बुक्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे अब ये 9th क्लास की बुक है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर मेंशन है ना, कि कौन सा चैप्टर। जैसे आप देखोगे फिलोसफीज वाला चैप्टर है, तो ये चैप्टर आपको दिया हुआ है, आपको ये पढ़ना है। क्लियर है? आप नेशनलिटी वाला जो ये इमरजेंस वाला है, ये यहाँ से कवर कर सकते हो। आप देखोगे बाकी फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है, यहाँ से भी कुछ कुछ पार्ट आप कवर कर लोगे। तो ये प्रॉपर आपको दिए हुए हैं, आपको ये चैप्टर्स जो हैं वो कवर करने पड़ेंगे। फिर जैसे 12th क्लास वाले में लिटरेचर वाला जो पार्ट है वो यहाँ से भी कुछ कुछ कवर हो जाएगा आपका। फिर आप देखोगे आर्ट एंड लिटरेचर साइंस वाला, ये यहाँ से कवर कर लोगे आप। ये जो छठा चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है, ये काफी कवर हो जाएगा यहाँ से आपका। यहाँ से डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि गदर पार्टी के बारे में, तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो कवर कर सकते हो आप। इसको पढ़ लोगे, इसी को 2-3 बार पढ़ लो, क्योंकि 2023 से पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे वो यहां से कवर हो रहे थे, और 23 में भी यहां से चीजें कवर हुई, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होती। या फिर आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप जो एनसीईआरटी की थीम्स है, जैसे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए पढ़ना है तो थीम 1 से आप कवर कर सकते हो। आप अगर आप देखोगे यहाँ पे, आपको क्लियर करता हूं मैं, जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री वाला महात्मा गांधी वाला पार्ट है, थीम 11 वाला पार्ट यहाँ से कवर कर सकते हो। रिबेल्स और रिवोल्ट्स की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को आप यहाँ से कवर कर सकते हो। तो ये चैप्टर्स सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, कम चैप्टर हैं, आप पढ़ सकते हो इनको। क्लियर है? और आपके पास जो नोट्स होंगे वो तो आप कर ही रहे हो। स्पेक्ट्रम की ये बुक है, नितिन सिंघानिया की बुक है, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आप आराम से क्लियर कर लोगे यहाँ से। फाइन आर्ट वाला भी आप किताब अगर देखना है तो वो देख लेना, लेकिन या तो ये पढ़ना या फिर ये पढ़ना। ये पढ़ लेते हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे नहीं दिए हुए होंगे, वो यहाँ से कवर कर सकते हो आप। परफॉर्मिंग आर्ट वाला, परफॉर्मिंग आर्ट में एक और चीज मैं बताता हूँ, अगर आपको और अच्छा देखना है कि पूरा एकदम बढ़िया से देखा हो, तो सीसीआरटी करके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां से भी जाके हर परफॉर्मिंग आर्ट के ऊपर एक प्रॉपर पीडीएफ दी हुई है। वो पीडीएफ या तो हम भी शेयर कर देंगे आप लोगों को, वरना आप खुद से भी जाके, क्योंकि आप लोग खुद से भी चीजों को सर्च किया करो, तो आप सर्च कर सकते हो सीसीआरटी। ओके, तो आर्ट एंड कल्चर वाला मटेरियल आपको इस वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हो। पीवाईक्यू थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जैसे भाई 3 कतिया पूछ लिया था कि 3 कतिया क्या है, तो ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आरबीएससी में मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। सोशो रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ नयनार और अलवार, तो इसका भी आप देखोगे तो ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इवन नितिन सिंघानिया में मिलेगा, या फिर आरबीएससी में भी कुछ पार्ट मिल जाएगा आपको। मोरियन पिलर एनसीईआरटी में प्रॉपर एक टेबल दे रखा है, आप उस टेबल में जाके देख सकते हो, या पूरा एक बॉक्स बना रखा है। अच्छा एक चीज और आप देखना, एनसीईआरटी में जो बॉक्स दे रखे हैं वो बॉक्स आपको कवर करने हैं, क्योंकि इन बॉक्सेस से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत होते हैं, और वहां से क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो वो आप साइड में जो बॉक्स दिए होते हैं उनको एक बार डिफरेंट कलर में मेंशन किए होते हैं, आप उनको कर लेना। रजाकार, ये जैसे करंट अफेयर्स में भी पिछली बार उस टाइम पे बांग्लादेश में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो रजाकार वर्ड था वो बार बार न्यूज में आ रहा था, तो ये आप लोगों से, इवन आरपीएससी में इसका जिक्र किया हुआ है, बट पूरा डिटेल में नहीं दे रखा वहां पे। ओके, तो थोड़ा सा इसको आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर बुद्धिज्म जैनिज्म वाले की बात करें तो ये भी आपको नितिन सिंघानिया वाली किताब में आराम से मिल जाएगा, आपको इवन एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन था जो बहुत फाइटर क्वेश्चन था। Continuity of culture is a unique feature of Indian civilization which is unparalleled in world civilization. लेकिन ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन आप जब आरबीएससी की 12th क्लास का पहला चैप्टर देखोगे ना, तो वहां पे सिविलाइजेशंस का जिक्र किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट था, आपको इस बात पे ज्यादा फोकस करना था कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे कॉन्टिन्यूटी ऑफ कल्चर, अब ये कल्चर जो टर्म है, जैसे कल भी जब हम सोशियोलॉजी वाली चीजें डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी वर्ड मेंशन किया था, तो वो कल्चर वर्ड इंपॉर्टेंट था, वो डिफाइन कर रहा था। सेम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ऑफ कल्चर, अब आपके कल्चर में आपकी फिलोसफीज आ जाती हैं, आपके फेस्टिवल्स आ जाते हैं, आपका लाइफस्टाइल आ जाता है, आपकी वैल्यूज आ जाते हैं, मोरल्स आ जाते हैं, आपका रिलीजन आ जाता है। ये सारी की सारी चीजें हम आज भी कंटिन्यू करते हैं। आप उस आंसर में फिर एग्जाम्पल के थ्रू मेंशन करते हैं कि हाँ हमने किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो चीजें थी, मेडिवल टाइम पे जो चीजें थी, महाभारत रामायण के टाइम पे जो चीजें थी,
वो वैल्यूज आज भी हम लोग कैरी करते हैं। तो इस तरीके से आपको बताना, बस आपको इस वर्ड को समझना था। लेकिन आप में स्टूडेंट्स जनरली क्या होते हैं कि जो चीजें किताब आपके नोट्स में लिखी होती है उन्हीं को पढ़ के जाते हैं, वहां से अगर स्टेटमेंट आ जाता है तो आप इजीली इन चीजों को कर लेते हो, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होता है तो वहां पे फिर दिक्कत होने लगती है। आपको अब ये चीज अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी कि हाँ, जो कुछ आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ आ रहा है, और उसी समझ से आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उस क्वेश्चन को कर सको। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक पीडीएफ है जो हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई है, टॉपिक वाइज जो है वो पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। चाहे 2016 की बात करें, 18-21 की बात करें, इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये सारे के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये आपको जो पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो आरबीएसई और एनसीईआरटी इन दोनों किताबों में आराम से मिल जाएंगे, आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो। लेकिन अब क्या है, आपको थोड़ा सा जैसे स्पेक्ट्रम हो गया या फिर नितिन सिंघानिया वाली किताब है, इवन कुछ लोगों को और ज्यादा पढ़ना है तो वो आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी की अगर बहुत ही सर्च करना है, बट उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, बाकी तो क्या होता है, टेस्ट सीरीज के थ्रू सारी चीजें कवर कर ली जाती हैं। तो ये जो पीवाईक्यू है, एक बार आप खुद से लिख के देखना, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। आप अपने दोस्त से या किसी मेंटोर से उन क्वेश्चंस को चेक कराना, और इवन आप खुद से भी चेक कर सकते हो। आप अपने आंसर्स को खुद से चेक करना सीखो, और आपने जिस जिस सोर्स से वो क्वेश्चन उठाया गया है, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन के नीचे सोर्स मेंशन करते हैं, बताते हैं, तो आप उस सोर्स पे जाके क्वेश्चंस को देख सकते हो कि हाँ, इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से आप खुद से भी चेक कर सकते हो। बाकी ये चीजें थी सारी, है ना, इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट की मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं। इन सोर्सेज की पीडीएफ जो हैं वो हम लोग अपनी तेज सिविल सेट टेक एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो कोर्सेज हैं या फ्री मटेरियल में शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इवन जो तेज सिविल सेट टेक की हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी डाउनलोड्स वाले सेक्शन में हम लोगों ने इन पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। बाकी आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी आप लोगों से शेयर कर दी जाएंगी। बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, पेपर 4 की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, 23 तारीख को पहला टेस्ट है, मेंस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है। हाँ, क्यूबिट कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल आप लोगों को 10 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के दिए जाएंगे, प्लस में एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश का दिया जाएगा। लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक पेपर उनकी शीट पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। अभी फीस हम लोगों ने ली नहीं है किसी स्टूडेंट से, वो बाद में हम लोग जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद करेंगे। अभी आप फ्री आके बैठ के वो पेपर सोल्व कर सकते हो, आप लाइब्रेरी में आ जाओ, कोई इश्यू नहीं है। ऑनलाइन वालों को जो ऑनलाइन जो कोर्स बनाया गया है उस कोर्स में ये पेपर शेयर कर दिए जाएंगे और उसके 1 घंटे बाद आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो दैट्स ऑल, ये था आज के लिए। बाकी अब जब नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा कि हाँ, आपको कहां से पढ़ना है। सोर्सेज की टेंशन मत लो, सोर्सेज हम लोग खंगाल लेंगे आप लोगों के लिए, बस आप तो पढ़ना स्टार्ट करो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।